भोपाल में बीजेपी के सभी कोषाध्यक्ष कार्यालय प्रभारियों की बैठक हुई है, जिसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ, छल और कपट की सरकार 15 महीने तक मध्य प्रदेश में चली, उसको एमपी की जनता ने देखा है। अब जनता झूठी घोषणाओं पर नहीं चलने वाली है। यार अब मैं क्या है कि मैं कुछ खराब शब्द नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है। जिन लोगों को नशा ही दिखता हो वो और क्या सोच सकते हैं। अरे चार अच्छी बातें भी करो। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को किस प्रकार से इस देश के अंदर दिशा दी। स्वामी विवेकानंद के उन विचारों पर चलने वाले लोग भी इस देश के अंदर हैं, और मुझे तो गर्व है देश के युवाओं पर, मध्य प्रदेश के युवाओं पर, कि आज इस मध्य प्रदेश के अंदर युवा नए इनोवेशंस के साथ पता नहीं कितने काम कर रहा है इसी मध्य प्रदेश के अंदर। मैं भी देख रहा था कि हमारी हरदा की बेटी, उसने बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन खेती में उसने नए प्रयोग किए। अभी इन्वेस्टर्स मीट में उसको बुलाया गया है। तो गोविंद सिंह जी जरा ऐसे अच्छे काम भी देख लें मध्य प्रदेश के अंदर। केवल सरकार की, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सरकार जो करती थी, जो वो कहते थे, वो मंत्री थे तब उनकी सरकार थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व, वो कहते थे भ्रष्टाचार में डूब गई है, पैसा ऊपर तक जा रहा है, ठेकेदार और टीआईओ ने खरीद लिए, टेंडर बन गए। जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और हमारे कार्यालयों के प्रभारी, उन सब की आज दिन भर बैठक अभी शुरू हुई है और दिन भर बैठक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कोष ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से आईटी और सोशल मीडिया को हमने पारंगत बनाया है, लेकिन कोष और कार्यालय ये हमारे काम का अभिन्न हिस्सा है। इसको आज के समय के अनुकूल हिसाब किताब में भी ठीक तरीके से हर जिला अपडेट हो, उसकी तैयारी तो हम करते ही हैं। और भी नई चीज़ों में किस प्रकार से हमें अपने कार्यालयों को संस्कार युक्त से लेकर के हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त कार्यालय बनाना, पूरे हर जिले का कार्यालय हम खड़ा कर रहे हैं। जहां आवश्यक है वहां नए आधुनिक उसमें जो परिवर्तन करने वो भी कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों की चर्चा है। हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी आज दिन भर उनके साथ हैं। हमारी जो सी है केंद्र की बेनी थापर जी, वो भी आज दिन भर उनके साथ रहेंगी। तो हिसाब किताब की, तकनीकी, बाकी सारी बातों को इस बैठक में जो कोषाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारियों को एक विशेष वीर बाल दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो घोषित किया कि आज का दिन शहीदी दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र और उनका पूरा परिवार इस देश की धर्म संस्कृति के लिए अपना जीवन बलिदान करके हंसते हंसते चले गए, लेकिन वो झुके नहीं। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैंने भी गुरुद्वारा जाकर के उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर वीर बाल दिवस के और जो शहीदी सप्ताह है उस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमने संकल्प लिया है कि देश की धर्म और संस्कृति के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनके उन विचारों को आज देश के अंदर ले जाने के लिए में भी बैठक चल रही है। तो क्या ये माने कि बिल्कुल अब 23 का बिगुल बज चुका है? 23 का बिगुल तो बज ही चुका है, 24 का भी बिगुल बज गया है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपनी तैयारी में रहती है। इसलिए ये व्यवस्थात्मक पहलू हैं। चुनाव में व्यवस्थात्मक पहलुओं की भी अपनी भूमिका होती है। मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, ये सारी बातें भी होती। तो इस नाते से मुझे लगता है कि केवल चुनाव नहीं, संगठन काम का सुदृढ़ीकरण, जो हमने बहुत पहले कहा कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पे हमने वर्षभर कार्य का विस्तार, कार्य के सुदृढ़ीकरण की। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिले के कोषाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, कार्यालयों के जो प्रभारी है, कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री, सह कोषाध्यक्ष, इस श्रेणी के पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की आज यहाँ बैठक संपन्न हो रही है, जिसमें आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा का मार्गदर्शन हमको मिला है। आगे हमको अगले सत्र में
माननीय हितानंद जी भाई साहब का आशीर्वाद मिलने वाला है। वेनी थापर जी हमारी राष्ट्रीय जो ऑडिटर है पार्टी की, वे आदरणीय सुधीर गुप्ता जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय संबंधी हर काम को प्रामाणिकता के साथ हो, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे कोष का हिसाब किताब बेहतर तरीके से और समय पर हो सकता है, कार्यालयीन व्यवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए, आज के समय की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए। इस संदर्भ में कार्यालय मंत्रियों से प्रत्यक्ष बात करने की ये पहली बैठक हुई है और इस बैठक में वो सब चीज़ें जो केंद्र ने हमको बताई हैं उसका पालन मध्य प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश के सभी हमारे जो जिला कार्यालय संचालित हो रहे हैं उन तक भी हो, इसलिए उनसे सीधी बातचीत करने के लिए आज हमारी बैठक हुई और बैठक में उन सब बारीकियों से अवगत कराया गया है जिसका ध्यान रख करके, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित भारतीय जनता पार्टी संगठन है, इसलिए कार्यकर्ता की भूमिका कार्यालय और कार्यालय के अतिरिक्त कोष से संबंधित है, इसलिए हम सब अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन करें। आज की बैठक का ये उद्देश्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजीवन सहयोग निधि के नाते से जो प्रतिवर्ष कार्यक्रम करती है, चूँकि इस वर्ष हमारा कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी पर समर्पण निधि का कार्यक्रम हुआ, वैसे आजीवन सहयोग निधि 11 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से आरंभ होती है और उसके बाद एक अंश जिला कार्यालय को जाता है। बाकी जिला कार्यालय भी अपनी तरफ से जो यत्न करता है ताकि जिले की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सके, जिले के कार्यालय हमारे बने, हम आत्मनिर्भर हो। इसलिए कुछ स्थानों पर जहां कार्यालय किराए के भवन में है या पुराने हैं, उनका वापस हम जीर्णोद्धार करके बेहतर कर सकें और आज की आवश्यकता के अनुरूप कार्यालय बना सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं को जानकारी भी दी गई और कार्यकर्ताओं के प्रश्नों का समाधान भी